कभी सोचा है कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं और मन को समझने और उसे मैनेज करने के एक बिल्कुल नए तरीके को जानते हैं। सोचिए, हम खाने के बिना 3 हफ्ते, पानी के बिना 3 दिन, लेकिन मन के बिना 3 सेकंड भी नहीं। ये एक ऐसी ताकत है जो हर पल हमारी जिंदगी को एक शक्ल दे रही है। पर क्या हो अगर मन के बारे में जो सबसे आम कहानी हम सुनते आए हैं वही गलत निकले? ये है न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर कैरोलिन लीफ, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 38 साल से ज्यादा मन और दिमाग के कनेक्शन को रिसर्च करने में लगा दिए हैं। और उनका काम वो हमें चैलेंज करता है मेंटल हेल्थ के बारे में हमारी जो सबसे आम सोच है उस पर सवाल उठाने के लिए। सवाल ये है, क्या हो अगर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजें बीमारियां हैं ही नहीं? क्या हो अगर वो सिर्फ सिग्नल्स हों? आज हम इसी आइडिया को समझेंगे, एक ऐसा रास्ता जो ब्रेन केमिस्ट्री का विक्टिम होने की फीलिंग से निकालकर अपनी वेलबीइंग की एजेंसी खुद अपने हाथों में लेने की तरफ ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी समझ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सबसे बुनियादी फर्क है, वो ये समझना है कि मन और दिमाग ये 2 अलग-अलग चीजें हैं, एक नहीं है। इसको ऐसे सोचिए, जो दिमाग है यानी ब्रेन, वो एक फिजिकल चीज है, एक ऑर्गन, कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसा। लेकिन जो मन है यानी माइंड, वो है सॉफ्टवेयर। हमारा सोचना, महसूस करना, चुनना, ये सब मन का काम है। और यही मन इस हार्डवेयर यानी दिमाग को इंस्ट्रक्शन देता है। इसको समझने के लिए एक और बढ़िया एनालॉजी है, मैग्नेट और लोहे की छीलन की। सोच लीजिए कि दिमाग जो है वो लोहे की छीलने हैं और मन वो एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है जो इन छीलों को एक पैटर्न में, एक शेप में अरेंज करता है। मतलब साफ है, ड्राइवर की सीट पर मन बैठा है। और ये थॉट्स, ये विचार आखिर हैं क्या? ये सिर्फ हवा में नहीं है। डॉक्टर लीफ के मुताबिक हर थॉट दिमाग में एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाता है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह जिसकी जड़ें यादों से बनती हैं। और ये पेड़ हेल्दी, हरे भरे भी हो सकते हैं या टॉक्सिक, काले भी। सोचने वाली बात है कि हमारे चॉइसेस हमारे दिमाग में लिटरली फिजिकल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ओके, तो अगर मन ही दिमाग को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स पर क्या असर पड़ता है? ये पूरा नैरेटिव ही बदल देता है। डॉक्टर लीफ कहती हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब बीमारियां नहीं हैं, बल्कि ये हेल्पफुल मैसेंजर्स हैं, वार्निंग सिग्नल्स हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका मतलब है कि इन फीलिंग्स को दबाने या चुप कराने की जगह हमें उन्हें सुनना है। वो एक कॉल टू एक्शन है। तो ये सिग्नल्स आखिर कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे यहाँ ध्यान दो, कुछ ठीक नहीं चल रहा, एक पैटर्न है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है, या फिर आपका सर्वाइवल खतरे में महसूस हो रहा है। ये सब बेसिकली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं जो किसी रूट कॉज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जिसे ठीक करना जरूरी है। और ये केमिकल इम्बैलेंस वाली थ्योरी का क्या, जो इतने सालों से सुनते आए हैं? सच तो ये है कि ये थ्योरी कभी ठीक से प्रूव नहीं हुई है और ये थ्योरी लोगों से उनकी एजेंसी, उनकी ताकत छीन लेती है। इसके बजाय अगर हम ये समझें कि ये सब लाइफ एक्सपीरियंसेस का रिस्पॉन्स है, तो इसका मतलब साफ है कि इन्हें मैनेज किया जा सकता है। हम लाचार नहीं हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें? इन सिग्नल्स को सिस्टमैटिकली मैनेज कैसे करें? इसके लिए एक एक्शनेबल मेथड की जरूरत है और वही मेथड डॉक्टर लीफ ने डेवलप किया है। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है जिसे साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है और इसका नाम है न्यूरोसाइकिल। ये दिमाग को रीवायर करने का एक तरीका है। तो ये 5 स्टेप्स हैं क्या? पहला, गैदर अवेयरनेस, यानी उस टॉक्सिक थॉट या फीलिंग को पहचानना। दूसरा, रिफ्लेक्ट, उस पर चिंतन करना कि वो क्यों है। तीसरा, राइट, उसको लिख डालना ताकि वो दिमाग से बाहर आए। चौथा, रिकॉन्सेप्चुअलाइज, उस टॉक्सिक थॉट को एक नए हेल्दी थॉट से रिप्लेस करना। और पांचवा, एक्टिव रीच, उस नए थॉट को प्रैक्टिस करना। अब एक चीज बिल्कुल साफ है, ये कोई क्विक फिक्स या जादू की छड़ी नहीं है। ये एक मेथड है, एक प्रैक्टिस है जिससे दिमाग में असली स्ट्रक्चरल बदलाव लाया जाता है समय के साथ। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई आदत 21 दिन में बन जाती है, लेकिन डॉक्टर लीफ के मुताबिक ये कहानी अधूरी है। 21 दिन तो सिर्फ एक टॉक्सिक थॉट को तोड़कर उसकी जगह एक नया हेल्दी थॉट बनाने में लगते हैं। ये सिर्फ पहला फेज है। उस नए थॉट को ऑटोमेट करने के लिए, यानी उसे एक ऐसी आदत बनाने के लिए जो अपने आप हो, उसके लिए 63 दिनों की प्रैक्टिस लगती है। एक पूरा 63 डे साइकिल। तब जाकर वो नया विचार एक फ्रेजाइल से थॉट से बदलकर एक मजबूत माइंडसेट बनता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि हमारे पास एजेंसी है।
अपने मन को मैनेज करके हम अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को डायरेक्ट कर सकते हैं, लिटरली अपने दिमाग को बदल सकते हैं, मतलब अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, हमारा मन ही सोर्स है हर चीज का शुरुआती पॉइंट। सवाल ये नहीं है कि मन है या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि कंट्रोल और चॉइस दोनों हमारे ही पास हैं।